बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जुमेरात को कार्डिफ के ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम के साथ जो हुआ उसे शिकस्त कहना काफ़ी नहीं होगा, उसके साथ शर्मनाक और अफसोसनाक का लफ्ज़ लगाना भी ज़रूरी होगा। और इसकी वजह इंग्लैंड के दूसरे दर्जे की टीम के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की तीसरे दर्जे की परफॉर्मेंस है। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका जैसी कमज़ोर टीमों के खिलाफ फतह समेट कर न सिर्फ टीम मैनेजमेंट सीना चौड़ा कर लेती है, बल्कि टीम में शामिल परफॉर्मेंस देने वाले भी भूल जाते हैं कि न तजुर्बेकार मगर अच्छी बॉलिंग के सामने उनकी दाल गलना मुश्किल होगी। इंग्लिश फास्ट बॉलर साकिब महमूद ने PSL में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए पाकिस्तानी बैट्समैनों की जिन गलतियों को भांप लिया था उसका उन्होंने इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर अंदाज में किया। टॉप ऑर्डर अच्छी बॉलिंग के सामने बेबस रहा और मिडिल ऑर्डर का मसला नए खिलाड़ियों की शमूलियत के बावजूद जूं का तू रहा और इस तरह सिर्फ 141 रन पर सिमट जाने वाली टीम को इंग्लैंड के हाथों 9 विकेट की शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मिडिल ऑर्डर मसाइल से दो चार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस परेशानी से निकालने के लिए चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम में नए टैलेंट सऊद शकील के साथ PSL सीजन 6 2021 में परफॉर्म करने वाले बैट्समैन सुहेब मकसूद को मौका दिया। हारिस सुहेल की इंजरी ने टीम मैनेजमेंट की ये मुश्किल भी आसान कर दी कि किसे बिठाएं और किसे खिलाएं। इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में सऊद शकील डेब्यू करने में कामयाब हुए। दूसरी जानिब सुहेब मकसूद भी 5 साल बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट में एक्शन में नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि टीम में दो विकेट कीपर है, इससे उन पर दबाव तो नहीं और क्या टीम में इजाफी विकेट कीपर रखना ठीक है, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने बरमला कहा था कि अभी तो पाकिस्तान टीम में 2 विकेट कीपर्स हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में 5 विकेट कीपर बैट्समैन भी हों। जहाँ तक कीपर्स की बात रही तो ये तो 2 कीपर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको अगर हमारे पाकिस्तान में कोई 4-5 कीपर भी ऐसे आएंगे इंशाल्लाह वो रुकेंगे नहीं। अगर स्टेज पे पाकिस्तान की काबिल है तो 5-5 कीपर होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इससे मुत्तफिक नहीं। हेड कोच मिसबाउल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस और कप्तान बाबर आजम ने इसीलिए सरफराज अहमद को मैच के लिए कभी ज़ेर गौर ही नहीं लाया। अक्टूबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद सरफराज अहमद से छीन ली गई थी कप्तानी और उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया, लेकिन उनकी वापसी दौरा इंग्लैंड 2020 में हुई, जिसके बाद उन्हें सिर्फ 2 T20 और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 1 वनडे मैच में खिलाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिडिल ऑर्डर में तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार है, इसीलिए श्रीलंका के बाद वनडे सीरीज़ के बाद से सरफराज अहमद की गैर मौजूदगी और मौजूदगी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान टीम पुराने और नए चेहरों को कभी आजमाती है, कभी बिठाती है, कभी खिलाती है, जिनमें जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में इफ्तिखार अहमद वनडे टीम का हिस्सा बने। खुशदिल शाह को जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में 1 रोज़ा मैच खिलाया गया। दानिश अजीज़ को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफ्रीकी सरजमीन पर 2 1 रोज़ा मैच खेलने का मौका मैसर आया। आसिफ अली की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में वापसी हुई, मगर ये सब क्रिकेटर्स नाकामी के बाद टीम से बाहर होते रहे। अब सऊद शकील और सुहेब मकसूद मिडिल ऑर्डर का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इन दौरों पर सरफराज अहमद सिर्फ एक बार मौका हासिल कर सके, बाकी मैचों में वो ड्रेसिंग रूम की खिड़की से मैच देखते रहे। अगर सरफराज अहमद को बतौर बैट्समैन नहीं खिलाया जा सकता तो फिर उन्हें टीम के साथ रखकर सफ़र कराने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी सरफराज अहमद की टीम कोयटा ग्लैडिएटर अच्छा परफॉर्म ना कर सकी, लेकिन वो अपनी टीम के टॉप परफॉर्मर रहे और 10 मैच खेलकर 45.85 की औसत से 321 रन बनाकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 के टॉप 6 बैट्समैनों में जगह हासिल करने में कामयाब रहे और उनकी परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में मौका दिए जाने वाले इफ्तिखार अहमद, दानिश अजीज, आसिफ अली और खुशदिल शाह से बेहतर रही। दूसरी जानी वर्ल्ड कप 2019 के बाद कौमी टीम में बहैसियत विकेट कीपर बैट्समैन शामिल होने वाले मोहम्मद रिजवान का बल्ला टेस्ट और T20 सतह पर तो रन उगल रहा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस औसत दर्जे से भी कम दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कप 2019 के बाद उन्होंने 7 1 रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें उनकी बैटिंग औसत 11.42 रही, जहां वो सिर्फ 80 रन बना सके और उनका बेहतरीन स्कोर 40 रन रहा। पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम में इस वक्त 2 ऑलराउंडर्स को खिलाया जा रहा है, जिनमें फ़हीम अशरफ और नाइब कप्तान शादाब खान काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस को ऑलराउंड कारकर्दगी
क्या कहा जा सकता है, इसके लिए हम उनके आखिरी 10 मुकाबलों का जायजा ले लेते हैं। फ़हीम अशरफ ने आखिरी 10 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों में 10.71 की औसत से 75 रन स्कोर किए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 23 रन रहा, जबकि बॉलिंग में वो 106.5 की औसत से सिर्फ 4 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा सके। दूसरी जानिब शादाब खान के आखिरी 10 एक रोज़ा मैचों की बात करते हैं तो 21.8 की औसत से उनके क्रेडिट पर 109 रन, और दूसरी जानिब 51.4 की बॉलिंग औसत से उनके क्रेडिट पर सिर्फ 10 विकेटें। दूसरी जानिब मोहम्मद हफीज़ बेहतरीन ऑलराउंडर की सूरत में इस वक्त कौमी टीम के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन सिर्फ T20 क्रिकेट तक। तजुर्बेकार साबिक कप्तान वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान की जानिब से तीसरे टॉप स्कोरर बैट्समैन रहे, जहां वो 8 मैचों में 31.62 की औसत से 253 रन बनाने में कामयाब हुए। जुमेरात को पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के पहले वनडे मैच में शिकस्त के बाद वर्ल्ड सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल करने का मौका गंवा दिया। इस वक्त वर्ल्ड सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नज़र डालें तो इंग्लैंड की टीम 75 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बुरजमान है। पाकिस्तान टीम 7 मैच खेलकर 40 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर लेती तो वर्ल्ड कप सुपर लीग की टॉप पोजीशन पर उसको जगह मिल जाती, लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन दिखाई दे नहीं रहा। बात सिर्फ वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल की नहीं रही, बल्कि अब तो पाकिस्तान टीम को इस सीरीज़ में जीतने के हवाले से भी खासे तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते के रोज़ सीरीज़ का दूसरा मैच क्रिकेट के घर लॉर्ड्स पर मुनक़्क़िद होगा, पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 3 बजे, जहां शाम तक बारिश का इम्कान है। इसके बाद 13 जुलाई को पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होगा, जहाँ मैच के आगाज़ से कबल बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान इंग्लैंड में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच सूफिया गार्डन कार्डिफ में, जहां पाकिस्तान टीम को 9 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पच्चीसवीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप PNS कारसाज गोल्फ कोर्स पर शुरू हो चुकी है। इवेंट 11 जुलाई तक जारी रहेगा। चैंपियनशिप प्रोफेशनल्स, सीनियर प्रोफेशनल्स, जूनियर प्रोफेशनल्स, एमेचर्स, सीनियर, वेटरन्स, लेडीज़ और जूनियर कैटेगरी पर मुश्तमिल मुकाबले मुनक़्क़िद हो रहे हैं। प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के 72 होल्स मैचेस, जूनियर्स के लिए 18 होल मुकाबले, ख़वातीन और सीनियर्स के 36 होल मैचेस और वेटरन्स के लिए 9 होल्स के मुकाबले रखे गए हैं। टूर्नामेंट की इनामी रकम 8.5 मिलियन है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के कैलेंडर में कौमी सतह के गोल्फ इवेंट को शामिल करने के लिए 1995 में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का पहला एडिशन मुनक़्क़िद हुआ था, जिसके बाद से ये कौमी गोल्फ सर्किट का बाकायदा और अहम इवेंट बन चुका है। चैंपियनशिप का बाकायदा इनेकाद पाकिस्तान बहरिया की कौमी सतह पर इस खेल के फ़रोग़ के लिए वाबस्तगी का मज़हर है। वेटरन पाकिस्तान नेवी गोल्फ साउथ कमोडोर मोहम्मद वक़ार के साथ इफ्तिताही तकरीब में कमांडर कराची रियर एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ प्रोफेशनल गोल्फर अफसर अली ने होल इन वन का कारनामा भी अंजाम दिया। अफसर अली ने होल इन वन का कारनामा होल नंबर 3 पर अंजाम दिया। होल इन वन के लिए कीमती गाड़ी इनाम में रखी गई थी। और अब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ स्टाफ ऑफिसर टू कमांडर कराची कमोडोर इमरान इफ्तिखार साहब। खुशामदीद कहेंगे इमरान साहब आपको। और एक बार फिर पाकिस्तान की सतह पर एक बड़ा गोल्फ का टूर्नामेंट, जिसको हम अमेचर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एक इंतहाई अहम टूर्नामेंट कह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया यहिया साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इधर इनवाइट किया, और ताकि मैं व्यूअर्स को 25वें एंग्रो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप के बारे में थोड़ा बता सकूं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया, 1995 में पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने CNS ओपन गोल्फ को कैलेंडर में शामिल कराया था पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के, और उसके बाद से लेके अब तक हम इसको मुसलसल हर साल, सिवाय पिछला साल जो कोविड की वजह से नहीं हो सका, तो हम हर साल इसको मुनाकिद करवा रहे हैं। और इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन में पाकिस्तान में अपना जो हक है पूरा हिस्सा अदा कर रही है।
वैसे तो कोविड के बाद से गोल्फ की सतह पर, गोल्फ कोर्स की सतह पर एक्टिविटीज़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये जो आपकी सिल्वर जुबली है इस चैम्पियनशिप की, उसके लिए आपने ख़ास क्या तैयारियां की, उसके लिए क्या SOPs मुरतब किए, क्योंकि एक चैलेंज तो है। जी बिल्कुल, इन हालात में गोल्फ चैम्पियनशिप कराना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचार की कि इस हालात में हमें, तो हमने उसके लिए पूरी जो एहतियाती तदाबीर हैं SOPs पर एज़ पर NCOC और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जारी हुई हैं उसको हम मुकम्मल तौर पर इंश्योर करा रहे हैं। जगह जगह पर हमने सैनिटाइज़र्स रखे हैं, मास्क का पहनना जो है खिलाड़ियों के अलावा उसको जो है वो लाजम करार दिया गया है। और जगह जगह पर जो जैसे स्पेक्टेटर्स कई जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो रश होता है, उससे भी हम अवॉइड कर रहे हैं और पूरी जो मेजर्स हैं वो साथ इंश्योर की जा रही हैं ताकि इसको सेफ़ रख कर खेला जाए। तो कमोडोर इमरान इफ्तिखार साहब, आप ख़ुद भी जो है वो गोल्फ़ का खेल जो है आपके लिए नया नहीं है, आप ख़ुद भी इस खेल के साथ एसोसिएट हैं। तो 25वीं चैम्पियनशिप है, बड़ी चैम्पियनशिप है पाकिस्तान के गोल्फ़ सर्किट में, तो आप एक ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से हमें यहाँ क्यों एक्शन में नज़र आ रहे हैं? यहाँ एमेचर भी खेल रहे हैं, जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बड़ा टूर्नामेंट है रैंकिंग के एतबार से, तो आपने अपनी किस्मत नहीं आजमाई यहाँ पर? ऑल्दो कि मैं गोल्फ़ खेलता हूँ और 10-11 के करीब मेरा हैंडीकैप है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस वक्त एज़ एन ऑर्गेनाइज़र जो है मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं ख़ुद भी खेल सकता। तो दूसरा, अपने जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पहले रखनी होती है। तो ड्यूरिंग सर्विस ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप 3 या 4 दिन के लिए लगातार कहीं खेलने किसी टूर्नामेंट में शामिल हो जाएं। इस वजह से मेरे लिए मुमकिन ना था कि मैं ख़ुद भी खेलता। मतलूब हुसैन डिफेंडिंग चैम्पियन से इस चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन गोल्फ़र शब्बीर इकबाल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल गोल्फ़र जो हैं अब वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के सर्किट में टॉप गोल्फ़र्स थे प्रोफेशनल के, वो तमाम यहाँ पर आपके इस इवेंट में मौजूद हैं या कोई नहीं है? जी बिल्कुल, तमाम प्रोफेशनल्स जो टॉप रैंकिंग्स के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आपने देखा है कि उनके दरमियान काफ़ी सख्त मुकाबला चल रहा है। कल तक तो मतलूब हुसैन काफ़ी अच्छे मार्जिन से आगे थे, लेकिन आज अभी तक मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा सख्त मुकाबला शब्बीर उनको दे रहे हैं और उम्मीद है कि और अच्छा मुकाबला आए दिनों में देखने को मिलेगा। कमोडोर इमरान इफ्तिखार साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। CNS ओपन गोल्फ़ चैम्पियनशिप में खेल के दूसरे दिन होल इन वन हो गया है। प्रोफेशनल गोल्फ़र अफसर अली ने तीसरे होल पर होल इन वन का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि कारनामा अंजाम देने के बाद खेल पर उनका फोकस अब बाकी नहीं रहा है, क्योंकि मुबारकबाद देने वालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अफसर अली का इस हवाले से कहना है कि वो 2013 में भी गाड़ी हासिल करने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। ये गाड़ी अब कंपनी की नहीं रही बल्कि होल इन वन करने वाले अफसर अली की हो चुकी है। अफसर भाई, आज क्या सोच कर आए थे कि गाड़ी लेनी है, क्या करना? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बस अच्छा खेलने की कोशिश थी। तो वैसे तो लकी एक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन से होल पे हुआ और क्या उस टाइम आपको क्या सोच रहे थे जहन में कि यहाँ पे हो सकता है होल इन वन? होल नंबर 3 पे हुआ है रेड कोर्स के, और होल इन वन उस पर होता है क्योंकि शॉट पहुँच जाती है। जो पार 3 होता है उसी पे होल इन वन होता है, लेकिन ये यकीन नहीं था कि होल इन वन हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ग्रीन पे मारना चाह रहा था, कैलकुलेशन करके मारी है शॉट, वो लकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, वैसे जितनी विंड्स चल रही है सारे गोल्फर्स परेशान है कि भाई उनके बॉल जो है ना वो उस पॉट में नहीं जा रही, लेकिन क्या कितना डिस्टेंस था जिस पे आपने होल इन वन किया? डिस्टेंस तकरीबन 177 था और प्लस विंड थी, तो अराउंड 180 की शॉट थी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैम्पियनशिप का सिल्वर जुबली एडिशन और चैम्पियनशिप के दूसरे दिन अफसर अली ने होल इन वन का कारनामा न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि चैम्पियनशिप के लिए होल इन वन पर जो गाड़ी रखी गई थी वो भी जनाब उनके नाम हो गई है। कमोडोर इमरान इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इफ्तिखार साहब, उम्मीद थी कि इतनी जल्दी गाड़ी चली जाएगी या लग रहा था कि नहीं यार मुश्किल है? इस सवाल का मेरा ख्याल है जवाब देना आसान नहीं है। जब आप लोगों ने गाड़ी रखी थी जी, जब गाड़ी तो हर बार इसी नीयत से रखी जाती है, इसी वजह से रखी जाती है कि अगर कोई इसको स्कोर कर सके होल इन वन को तो उसको, लेकिन बहुत कम देखने में आया। बहुत सारी चैम्पियनशिप्स गुजर जाती हैं लेकिन कोई भी होल इन वन करने में कामयाब नहीं होता, मगर ये एक लकी चांस मिला है उनको जिस पर हम सब लोग बहुत खुश हैं।
तो अफसर अली को आप क्या कहेंगे? आपका सिल्वर जुबली एडिशन है और होल इन वन दूसरे ही रोज़ उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, तो बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइज़र आप इस परफॉर्मेंस पर उनके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं उनकी खुशकिस्मती पर बहुत खुश हूँ और वो बड़े मेहनती और बड़े पुराने गोल्फ़र हैं हमारे कराची गोल्फ़ क्लब के, और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें तो थी, मगर ये उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिससे कि 25वीं एंग्रो CNS ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप जो है वो काफ़ी अरसे के लिए याद रखी जाएगी कि यहाँ पर एक होल इन वन हुआ और इतना अच्छा प्राइज़ एक प्रोफेशनल गोल्फर को दिया गया। तो कमोडोर इमरान इफ्तिखार साहब, क्योंकि ये ओपन चैम्पियनशिप है अमेचर्स के लिए और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कराची या सिंध से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे शहरों से लोग नहीं आए हैं क्योंकि ये ओपन चैम्पियनशिप है। एमेचर के हवाले से आप क्या कहेंगे जो इस वक्त यहाँ पर खेल का स्टैंडर्ड है? जी, मेरा ख्याल में तो सिर्फ कराची वाले ही नहीं, बाहर दूसरे शहरों से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, प्रोफेशनल्स स्पेशली। प्रोफेशनल्स नहीं, मैं एमेचर्स की बात। और एमेचर्स भी कुछ हैं जो मुझे पता चला है कि दूसरे शहरों से आए हैं, दूसरे क्लब से, बड़े बड़े क्लब से, लाहौर जिमखाना से, इस्लामाबाद से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आजकल के हालात में सफ़र करना और इतना, चूँकि लोग इसको सेफ़ नहीं समझते, तो अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो हमें यकीन था कि इससे भी ज़्यादा ऑल ओवर दी कंट्री से पार्टिसिपेशन होती यकीनन इसमें। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज sport.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।